बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिकल टॉपिक है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। इस एक्सपेरिमेंट में हम दो केमिकल्स की टाइट्रेशन करवाएंगे, एक सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा पोटाशियम क्लोराइड। ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल है। The principle involved in potentiometry is when the pair of electrode is placed in the sample solution. It shows the potentiometric difference by addition of titrant or by the change in concentration of ions. यहाँ पर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की असेंबली दिखाई गई है। ये ब्यूरेट है और ये बीकर है और इसको पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया गया है। तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड की टाइट्रेशन करवाते हैं तो उसमें पोटाशियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है, वो हमने फाइंड करनी है। दैट अमाउंट विल बी इन ग्राम्स। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हाउ मच क्लोराइड आयन इन ग्राम, यानी हम उसका मैस फाइंड करना चाहते हैं। ये उस सेटअप की असेंबली दिखाई गई है। ब्यूरेट में हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट और बीकर में हम लेंगे पोटाशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट की नॉर्मेलिटी 0.011 नॉर्मल है और वॉल्यूम ऑफ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम कितना है वो हम यहाँ पे लेंगे 50 ml। 50 ml हम सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम लेंगे इन द ब्यूरेट। जैसे ही हम पोटाशियम क्लोराइड की कुछ अमाउंट ऐड करेंगे और ऊपर से हम सिल्वर नाइट्रेट भी थोड़ा बहुत ऐड करते रहेंगे तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हम पोटेंशियोमीटर पर रीड कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट डाटा है कि जो एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल किया गया है, एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड आयन यूजिंग पोटेंशियोमेट्री। ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयन, बेसिकली ये पोटाशियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है। EMF जो उस पोटेंशियोमीटर के ऊपर रीडिंग आ रही है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम और डेल्टा E ये चेंज इन पोटेंशियल है। दैट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इज डेल्टा E। और ये क्या है? डेल्टा E ओवर डेल्टा V। जितनी वैल्यू डेल्टा E की आएगी उसको हम डेल्टा V पे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट करें कि ये सीरियल नंबर 1 है, वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयन, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड आयन का वॉल्यूम 0 है। उस वक्त जो पोटेंशियोमीटर के ऊपर रीडिंग आ रही है दैट इज 365। डेल्टा V 0 है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम 0 है। डेल्टा E भी 0 है। डेल्टा E और ओवर डेल्टा V भी 0 है। इसके अंदर वॉल्यूम 0.5 है। जैसे ही हमने पोटाशियम क्लोराइड का 0.5 ml ऐड किए और ऊपर से हम सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू है EMF 375। डेल्टा V कैसे आता है? यानी कि 0.5 माइनस 0, इन दो का डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 0.5। फिर हम जब सेकंड पोजीशन पे इन दो का डिफरेंस लेंगे तो भी फिर क्या आएगा? 0.5 है। इस तरह हर दो नंबर का हम डिफरेंस लेते जाएंगे तो यहाँ हम लिखते जाएंगे। अब ये डेल्टा E है। डेल्टा E, अब सबसे पहले डेल्टा E हमारे पास क्या आया था? 365 और 375। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये आता है -10। इस तरह आप 375 371 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस क्या आएगा? 4 आएगा।
इन दो वैल्यू को डिफरेंस लेंगे दैट विल बी 4। इस तरह हर दो कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस लेते जाएंगे, तो इस तरह आप इसको आगे राइट करते जाएंगे। तो उसके बाद डेल्टा ई और डेल्टा वी क्या है, जैसा कि डेल्टा ई यहाँ पे क्या है -10 है, और डेल्टा वी क्या है 0.5। आप इन दो वैल्यूज से जो हमें डेटा हासिल होगा वो -20 होगा। जैसा कि डेल्टा ई क्या है -10 और डेल्टा वी क्या है वो है डेल्टा वी 0.5, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी -20। तो इसी हिसाब से आप सारा डाटा आगे इसको कैलकुलेट कर लें। इसी तरह ये सीरियल नंबर 16 है, और भी कुछ रीडिंग है। हम पोटाशियम क्लोराइड्स का वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ईएमएफ की वैल्यू है डेल्टा वी डेल्टा ई, ये सारा डाटा आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में समझा दिया है। और फिर हम क्या करेंगे कि आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट किस कौन से डाटा में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करना है एक इस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयन, ये हम लेंगे एक्स एक्सेस पे, और डेल्टा ई और डेल्टा वी दैट विल बी ऑन वाई एक्सेस, ये हम लेंगे वाई एक्सेस पे। सो इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास ये मैक्सिमम पॉइंट शो करता है जो कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट ग्राफ से पता चलता है 4.3 ml, ये किसके हैं? वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयन जो कि पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन से लिए गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने टोटल सिल्वर नाइट्रेट कितने ml लिया था। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 वो हमने लिया था 50 ml। 50 ml सिल्वर नाइट्रेट से मुकम्मल तौर पर कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए पोटाशियम क्लोराइड, जो कि हम Cl भी कह सकते हैं क्योंकि पोटाशियम और क्लोराइड की 1:1 रेशो है, वो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा? दैट विल बी 4.3 ml। अगर पोटाशियम क्लोराइड के 4.3 ml हो और सिल्वर नाइट्रेट के 50 ml हो तो उसकी मुकम्मल टाइट्रेशन हो जाएगी। तो अब हम कैलकुलेशन स्टडी करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट N1 नॉर्मेलिटी इसकी 0.011 है। सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम 50 ml है। वॉल्यूम जो कि हमने यहाँ से देखा है, ये देखें यहाँ से ये 4.3 बनता है, और नॉर्मेलिटी तो इसको जब आप N2 के हिसाब से यहाँ फार्मूला आप लगाएंगे N1 V1 इज इक्वल टू N2 एंड V2। तो देखें इसमें N1 क्या है 0.011, वॉल्यूम कितना है इसका 50 है, N2 हमने फाइंड करना है, और इसके कितने ml यूज किए गए हैं 4.3 ml। सो इस केस में N2 का आंसर आएगा, आप खुद इसको आगे कैलकुलेट कर लें 0.128। तो ये नॉर्मेलिटी हमारे पास आ गई। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन। अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन मीन्स हमने यहाँ पे मैस फाइंड करना है, और मैस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? दैट इज बी नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट, एंड द वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखें नॉर्मेलिटी 0.12 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हम सिर्फ क्लोराइड आयन के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 1 लीटर होगा, 1 लीटर, और एटॉमिक वेट 35.5, और नॉर्मेलिटी क्या है 0.128। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 4.544 ग्राम पर लीटर। दैट्स द एंड। थैंक यू सो मच।